मेडिटेशन यानी ध्यान, यह एक ऐसा शब्द है जिसे सब जानते तो हैं लेकिन करते कुछ ही लोग हैं। पर आप लोगों में से ज़्यादातर लोग जानते ही नहीं कि मेडिटेशन क्या क्या कर सकता है। आप जानते ही नहीं कि मेडिटेशन से आप अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति हासिल करने के लिए मेडिटेशन आपके लिए एक टूल बन सकता है। आपके कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच जो कनेक्शन है, मेडिटेशन उसको और मजबूत कर देता है। दशकों से हुई रिसर्च से ये ज्ञात है कि मेडिटेशन आपके शरीर के हर हिस्से को प्रभावित करता है। मेडिटेशन आपके माइंड को साइकोलॉजिकली ही नहीं, फिजिकली भी चेंज कर देता है। मतलब यह आपके ब्रेन की साइज को ही चेंज कर देता है। सुनने में यह अजीब लग सकता है लेकिन साइंटिफिकली प्रूव्ड है। 2011 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर सेलर रजार ने यह एक्सपेरिमेंट किया था कि सिर्फ 8 हफ्ते की मेडिटेशन से आपकी ब्रेन की साइज फिजिकली चेंज होने लगती हैं। आपके ब्रेन के जो बैड पार्ट्स है, मेडिटेशन उसको सीमित या छोटा कर देता है, और जो गुड पार्ट्स है, कॉन्फिडेंस, पॉजिटिविटी वगैरह, उनको और बढ़ा देता है। आपके ब्रेन का लेफ्ट हेमीस्फीयर आपके लर्निंग एबिलिटी के लिए होता है। मतलब ब्रेन का यह पार्ट हेल्दी है तो आप किसी भी चीज़ को अच्छे से समझ सकते हो। और यदि आपको लगता है आपका दूसरों की बातों को समझने में कठिनाई महसूस होती है, तो मेडिटेशन कुछ ही दिन में आपके भीतर समझने की शक्ति में वृद्धि कर देता है। आपके सोचने, समझने और चिंतन करने की क्षमता को बढ़ा देता है। मेडिटेशन आपके ब्रेन के PCC को भी इफ़ेक्ट करता है। ब्रेन का यह हिस्सा आपके थॉट्स को यानी विचारों को कंट्रोल करता है। यानी आपके भीतर विचारों का जो अथाह समुद्र है, उसके अंदर जो उथल पथल मची हुई है, आप चाह करके भी उन विचारों पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, तो ये ज़रूरी है कि आपको मेडिटेशन करना ही चाहिए। क्योंकि थॉट्स को कंट्रोल करने की आपकी शक्ति बढ़ जाएगी तो आपके माइंड में वही बातें रहेगी जो आपके काम की हैं। इससे आपकी फोकस और कंसंट्रेशन पावर बहुत बढ़ जाएगी और आप हर काम को अच्छे से कर पाओगे। आपके ब्रेन का TPJ नामक जो हिस्सा है, यह आपके इमोशन और फीलिंग्स को कंट्रोल करता है। यह आपके कंपैशन यानी दया की फीलिंग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप में यह ज़रूर महसूस किया होगा, आज की इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में आपका शरीर एक ज़ॉम्बी की तरह हो गया है। मतलब हमारे शरीर में जितने कंपैशन और लव की फीलिंग्स होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाती है, और इसीलिए लोग सेल्फिश बन जाते हैं और सिर्फ खुद के बारे में ही सोचते हैं। बचपन में हम जैसे इंथुसियास्टिक टाइप के रहते थे, वैसी लाइफ नहीं रह गई है। तो यह सब होता है हमारी ज़िंदगी की भागदौड़ की वजह से। यदि आपको वही बच्चों वाली इंथुसियाज्म चाहिए, तब तो आपको मेडिटेशन करना ही चाहिए, क्योंकि यह आपके टेम्पोरोपार्टियल जंक्शन यानी TPJ को स्ट्रॉन्ग करता है। आप बस कुछ हफ्ते मेडिटेशन करिए, आपकी ज़ॉम्बी वाली फीलिंग्स बदलने में देर नहीं लगेगी। आपके ब्रेन में अमेग्डला नाम का पार्ट है जो आपके भीतर फियर, स्ट्रेस और एंजाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यदि आप मेडिटेशन करते हैं तो यह आपकी ब्रेन के अमेग्डला पार्ट की सेल्स वॉल्यूम को कम कर देता है, जिसके चलते आपके भीतर स्ट्रेस और एंजाइटी जैसी बहुत सी चीज़ें सीमित रह जाती है या बहुत कम हो जाती है। आप कुछ हफ्तों तक मेडिटेशन करोगे तो आपके भीतर आपको अजीब सी सुपर पावर महसूस होने लगती है। लाइक इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस, फियरलेस, अट्रैक्शन टू अपोजिट जेंडर वगैरह। इन सब के साथ साथ मेडिटेशन आपकी ज़िंदगी की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर देता। इन सब के अलावा जो लोग ओवरवेट हैं या अंडरवेट हैं, अगर आप ओवरवेट हैं
तो मैं श्योर हूँ आप इंटरनेट पर सर्च तो करते ही होंगे हाउ टू लूज वेट। तो मैं आपको सबसे इजी तरीका बताता हूँ और वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन आपकी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और आपको परफेक्ट वेट पाने में मदद करता है। इसके विपरीत यदि आप अंडरवेट है तब भी आप मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि जब आपका वेट कम होगा तो मेडिटेशन आपके मेटाबॉलिज्म को कम कर देता है और इसके चलते आप नॉर्मल वेटेड बन सकते हो। मेडिटेशन तनाव, चिंता और भय को कम कर देता है। भाग दौड़ भरी जिंदगी ने हमारे मन और मस्तिष्क पर स्ट्रेस को लाद दिया है। यही सच है कि स्ट्रेस हमारी समस्त बीमारियों का कारण है। यदि आप प्रतिदिन 5 से 10 मिनट भी मेडिटेशन करोगे ना, तो वह आपके 70 से 80% स्ट्रेस को कम कर देता है। स्ट्रेस कम करने के लिए आर्टिफिशियल चीज़ों का इस्तेमाल करने के बजाय मेडिटेशन किया जाना चाहिए। लोगों को मेडिटेशन के प्रति अवेयरनेस रखनी चाहिए। ज़्यादातर लोगों को मेडिटेशन की अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है। अगर सिर्फ 5 मिनट की मेडिटेशन आपके स्ट्रेस को फ्री में ख़त्म कर सकती है, तो आर्टिफिशियल तरीक़ों में पैसे खर्च करने का क्या फ़ायदा। मेडिटेशन आपको बैड हैबिट्स में भी छुटकारा पाने में मदद करता है। ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसे हम DPC कहते हैं। यह विल पावर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बहुत सी रिसर्च में यह पाया गया है मेडिटेशन आपकी विल पावर को इंक्रीज करता है। मेडिटेशन इन सब के साथ साथ आपकी हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। आपके ब्लड में मौजूद सी रिएक्टिव प्रोटीन जो कि हार्ट डिजीज़ से रिलेटेड है, उसे मेडिटेशन कम कर देता है। यदि किसी को हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन की बीमारी है तो आप मेडिटेशन करिए, क्योंकि सिर्फ 8 हफ्तों की मेडिटेशन से उनकी हेल्थ इतनी इम्प्रूव हो जाएगी ना कि जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं। हेल्थ बेनिफिट्स की लिस्ट में सबसे बड़ा फ़ायदा है स्लो एजिंग। लोग न जाने कितने केमिकल से बने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, पर आपको ये जान लेना चाहिए यदि आपको अपने चेहरे पर आकर्षण चाहिए तो आप आर्टिफिशियल तरीकों को हटाकर सिर्फ 10 मिनट की मेडिटेशन रोज़ाना करिए। मेडिटेशन आपके चेहरे पर अद्भुत कांति लाकर रख देगा। मेडिटेशन आपके माइंड को और खुशहाल बनाता है। आपने ये नोटिस किया होगा, जब आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजरते हो तो आपको कुछ अच्छा नहीं लगता, आपको चिड़चिड़ापन महसूस होता है। पर क्या आप जानते हो मेडिटेशन आपके माइंड को कितना रिलैक्स कर देता है। आपको सिर्फ 5-10 मिनट मेडिटेशन करना है, फिर आपको खुश होने के लिए किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होगी। खुश होना हमारा बेसिक नेचर होता है और मेडिटेशन हमारे इस बेसिक नेचर पर अहम कार्य करता है। ये तो हो गई मेडिटेशन के बेनिफिट्स की बात। अब आपको मैं बताता हूँ मेडिटेशन को करने का सही तरीका क्या है, किस तरीके से मेडिटेशन को किया जाना चाहिए। मेडिटेशन के बारे में लोग कॉमन सवाल पूछते हैं, वेयर कैन आई मेडिटेट। मेडिटेशन कहाँ पर कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है कहीं भी, एनीवेयर। कुर्सी पर, पार्क के बेंच पे, आप जहाँ चाहे वहाँ मेडिटेशन कर सकते हो। इसमें शरीर की कोई मूवमेंट नहीं होती है, यह माइंड की एक एक्सरसाइज भर होती है। आप कहीं भी मेडिटेशन करो, लेकिन आप अपनी बैकबोन को जितना हो सके उतना सीधा रखने का प्रयास करो। सीधा बैठकर किसी भी आसन में बैठकर आपको मेडिटेशन करना चाहिए। आसन में बैठकर किया जाने वाला मेडिटेशन इसलिए कारगर होता है क्योंकि इसमें आपकी बैकबोन बिल्कुल सीधी होती है। इसके चलते आपको नींद नहीं आती है। आप अपने मन को शांत करने की कोशिश कीजिए। मन को शांत करना इतना आसान नहीं है, लेकिन रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे तो मन को नियंत्रित करना ज़्यादा कठिन भी नहीं है। जब आप मन को शांत करने की कोशिश करोगे
तब आपके भीतर और भी विचार आने शुरू हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में आप अपना ध्यान श्वास पर लगाए रखना। आपके नाक से हवा आपके भीतर कैसे जा रही है उस पर ध्यान लगाने की कोशिश करना। सांस कैसे अंदर बाहर जा रही है उस पर ध्यान बनाए रखना। जब भी मन में कोई ख्याल आए तब आप अपना ध्यान श्वास पर लगा दीजिए। पहली बार में यह बहुत कठिन हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे यह आपकी आदत में शुमार होता चला जाएगा। मेडिटेशन में आप एक चीज़ पर यानी श्वास पर अपना ध्यान लगाते हो, जिससे आपके एकाग्र होने की शक्ति में वृद्धि होती है। आगे आप सुदृढ़ता के साथ किसी भी चीज़ पर फोकस कर सकते हो। अगला सवाल होता है कितने दिन तक मेडिटेशन करें तो हमें इसका फ़ायदा होगा। इसका कोई निश्चित उत्तर नहीं है, लेकिन आप जितनी अधिक देर तक मेडिटेशन करोगे आपको उतना ही अधिक फ़ायदा होगा। यदि आप 2 मिनट मेडिटेशन करोगे तब भी आपको फ़ायदा होगा। यदि आप 1 घंटे मेडिटेशन करोगे तब भी आपको फ़ायदा होगा। जनरल ड्यूरेशन की बात करें तो आपको 10 से 15 मिनट मेडिटेशन रोज़ाना करना चाहिए। मेडिटेशन का फाइनल गोल होता है इनलाइटनमेंट। इनलाइटनमेंट के लिए कई वर्षों की साधना की आवश्यकता होती है। व्यक्तिगत रूप से कहूँ तो मेडिटेशन प्रतिदिन यानी डेली करना चाहिए और इसका सही समय होता है सुबह प्रातःकाल जल्दी उठकर सूर्योदय से पहले। 1 हफ्ते बाद आप अपने आप में अजीब सी एनर्जी महसूस होगी जो आपको एक नए आयाम तक पहुंचाने का कार्य करेगी।